हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, मेरा नाम अमीन है और मैं यूके के शहर कैम्ब्रिज में एज ए नर्स काम करता हूँ। दोस्तों, आज की ये वीडियो यूके आर एन सीरीज से मुंसलिक एक और वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस का पार्ट 2 ऑस्के यानी ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन को डिस्कस करेंगे। हम आज की इस वीडियो में ऑस्के से रिलेटेड जानने की कोशिश करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर और पैटर्न किस तरह नज़र आता है, इसके किस किस्म के स्टेशंस होते हैं, इसके सेंटर्स और लोकेशंस यूके के अंदर कहाँ कहाँ पर हैं और इसकी फ़ीस कितनी होती है। इसके अलावा खुदा न खास्ता आपको रिसर्च देना पड़ जाता है तो आप किन प्रोसेसेस को इख्तियार कर सकते हैं और आखिर में जाकर हम आपको बताएंगे कि आइडेंटिफिकेशन के लिए आपका पासपोर्ट इस टेस्ट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स एंजॉय एंड स्टार्ट द वीडियो। जब आप एक हस्पताल के साथ अपनी नौकरी कंफर्म करके जब आप यहाँ आ जाते हैं, उस वक्त आपको देना पड़ता है ऑस्की। यूँ समझ लें कि यूके आरएन जर्नी का एक आखिरी हिस्सा है। जब आप ऑस्की पास कर जाते हैं तो आपको नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल की तरफ से आपको उनकी पिन एलोकेटेड हो जाती है और वो यहाँ पर एज अ आपके लाइसेंस काम करती है। आप अपनी नर्सिंग पिन के ज़रिए यहाँ पर एज अ नर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस तरह टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस के पहले हिस्से सीबीटी में आपकी नर्सिंग नॉलेज एवेल्युएट और चेक की जाती है, इस तरह टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस के पार्ट 2 यानी ऑस्की के अंदर आपकी नर्सिंग स्किल्स, आप किस तरह पेशेंट सेंटर्ड केयर प्रोवाइड करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रोफेशन से रिलेटेड जो पर्सनैलिटी में चीज़ें होती हैं, जो स्किल्स होती हैं, वो सारी चीज़ें ऑस्की के फॉर्मेट के अंदर आपको एवेल्युएट की जाती हैं। दोस्तों, इंग्लैंड में ऑस्की टेस्ट के लिए 5 वेरीफाइड या अप्रूव्ड सेंटर्स एलोकेटेड किए गए हैं नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल इंग्लैंड की तरफ से। इनमें शामिल है ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन, अल्स्टर यूनिवर्सिटी, नॉर्थम्बरा यूनिवर्सिटी और लीड्स टीचिंग हॉस्पिटल्स एनएचएस फाउंडेशन ट्रस्ट। सो इन 5 सेंटर्स, अगर आप इंग्लैंड के किसी हॉस्पिटल को चुनकर पाकिस्तान से यहाँ पर फ्लाई करते हैं तो आपको हो सकता है कि इनमें से कोई एक सेंटर अलोकेटेड होगा अपना ऑस्की टेस्ट अंजाम देने के लिए। इस वीडियो के साथ हमने इनके लोकेशंस और इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स अटैच किए हुए हैं। अगर आपको मज़ीद मालूमात दरकार हो तो आप इनसे भी डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। ऑस्की का स्ट्रक्चर 10 स्टेशंस पर डिवाइडेड होता है। शुरू के 4 स्टेशंस ए पाई यानी असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्युएशन को डेडिकेटेड होते हैं। इसके बाद 4 स्टेशंस स्किल्स के लिए 2 पेयर्स में, 2 स्किल सेट के पेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और आखिरी के स्टेशंस रिटन बेस्ड होते हैं जिसमें कैंडिडेट के बिहेवियर और वैल्यूज़ और इसके अलावा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस से रिलेटेड बनाए गए होते हैं। यानी इन लास्ट 2 स्टेशंस के अंदर आपके नर्सिंग एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स, आप किस तरीके से नैंडा को फॉलो करते हुए पूरा एक नर्सिंग केयर प्लान तरतीब देते हैं, ये सारी चीज़ें इन लास्ट 2 स्टेशंस का पार्ट होती हैं। ऑस्की की फ़ीस 794 यूके पाउंड्स है और अगर खुदा न खास्ता आप 1 से लेकर 7 तक कोई भी एक स्टेशन फेल कर जाते हैं तो आपको 50% फ़ीस यानी 397 पाउंड्स पर अपना रीसेट बुक करना पड़ता है। जब हम यूके आए थे और हमारे जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल ट्रस्ट थी उसने हमारे इस फ़ीस को बियर किया था तो हमारी ऑस्की की फ़ीस पेड थी। मुख्तलिफ सिचुएशंस यहाँ पर अप्लाई होती हैं। अगर आप इंग्लैंड के किसी दूसरे ट्रस्ट में जाते हैं वहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको अपनी ये फ़ीस खुद पे करनी पड़े और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपकी जो ऑस्की की तमाम फ़ीस है वो कवर्ड हो। दोस्तों, ऑस्की एग्ज़ाम वाले दिन आपकी आइडेंटिटी सबसे पहले चेक की जाती है तो आपने अपना पासपोर्ट अपने साथ कैरी करना बहुत ज़रूरी है और इसके अलावा अगर आपकी एनएमसी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन से लेके आपके टेस्ट के दिन तक आपका पासपोर्ट अगर रिन्यू हुआ होता है तो आपने पहले ही ये चीज़ इन्फॉर्म कर देनी है एनएमसी की टीम को और अपने ऑस्की टीम को। इसके अलावा जिस दिन आप अपने ऑस्की टेस्ट के लिए जा रहे होंगे, अगर फासला आपके सेंटर से बहुत दूर है
तो आपको एक दिन पहले कहीं आसपास किसी होटल या अगर आपके कोई जानने वाले आसपास सेंटर के रहते हों तो वहाँ एक दिन पहले पहुँच के क़याम करना होगा। उसी दिन जाके आप देख लें कि कितने फ़ासले की दूरी पर वो सेंटर वाक़ है। अगले दिन अपने इम्तिहान से कम आधे से पौना घंटा पहले सेंटर पर पहुँचें। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपकी आइडेंटिटी के लिए आपका पासपोर्ट चेक किया जाएगा। मेक श्योर कीजिए कि अगर आपका पासपोर्ट रीन्यू हुआ है या उसमें कोई नेम चेंजेस हुए हैं तो आप पहले ही इत्तला कर दें। पासपोर्ट की डिटेल्स ऑस्की में बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि आपके ऑस्की के रिज़ल्ट के बाद जब आप ऑस्की पास कर जाते हैं तो आपकी पिन इशू होती है। सो जिस नाम की पिन इशू होगी वो नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप मेक श्योर करें कि अगर कोई चेंजेस हुई हैं और आप जिस तरीके का अपना नाम उस पिन में चाहते हैं तो ये चीज़ आप यहाँ ऑस्की के अंदर करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट वाले दिन आपको टेस्ट से पहले एक एरिया के एक रूम में गैदर किया जाएगा। वहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए चीज़ें दी जाएंगी जो आपके स्किल्स और एपाई से रिलेटेड होंगे। वहाँ पर आप उस टाइम को अगर इफ़ेक्टिवली यूज़ करना चाहें, चीज़ें रिकॉल करना चाहें, प्रैक्टिस करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। जब आपको अपने एक रूम में ले जाया जाएगा, रूम के अंदर कैमरा होता है, आपकी वॉइस और वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही होती है और लीड असेसर्स भी आपको असेस कर रहे होते हैं और साथ ही साथ इन पर्सन भी आपके साथ एक असेसर होते हैं। हो सकता है कि एक आपके एक्स्ट्रा असेसर वहाँ पर हों और वो एज अ पेशेंट ख़ुद को प्रेजेंट करें और आपसे वहाँ पर सवाल जवाब जो है वो उसका सिलसिला होगा आपकी एपाई फॉर्मुलेट करने के लिए। इसके अलावा आप अपने स्किल्स एक मैनिकन या एक डमी पर करेंगे और उसको आपने जो है वो बिल्कुल एक एज अ इंसान की तरह ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें आपकी कम्युनिकेशन, आप स्किल्स को कितने अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं, आपने जितनी अच्छी प्रिपरेशन की होगी आपका ऑस्की का टेस्ट उतना अच्छा जाएगा। इसमें आपकी हैंड हाइजीन, आपकी कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, जिस स्टेप से वो स्किल्स हैं, एलोकेटेड लिस्ट स्किल्स की लिस्ट हमने इस वीडियो में अटैच की है। ये सारी स्किल्स से रिलेटेड आपके स्किल्स के स्टेशन परफॉर्म होंगे। ऑस्की के टेस्ट वाले दिन आपको टोटल इन तमाम स्किल्स में से कोई भी 4 स्किल्स परफॉर्म करने होंगे और वो आप 2-2 के सेट में परफॉर्म करेंगे। सो हो सकता है एक ही कमरा जहाँ पर आपका ऑस्की हो रहा हो उसके अंदर सारी तैयारी हो। ये भी मुमकिन है कि एक कमरे के अंदर आप अपना एपाई परफॉर्म करें, फिर आपको दूसरे रूम ले जाया जाए जहाँ पर आप अपने स्किल्स परफॉर्म करेंगे और फिर हो सकता है आपको आखिरी रूम में कहीं पर आपको अपने एंड में जो आपके थ्योरी के दो स्टेशंस हैं जिसमें आपको एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, रिसर्च और आपका बिहेवियर, इसके ऊपर जो थ्योरी है वो टेस्ट परफॉर्म करना पड़ सकता है। इसके अलावा हर स्टेशन या सेट ऑफ स्टेशंस जो हैं वो 8 से 21 मिनट तक की ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट करेंगे और आप तकरीबन 8 से 21 मिनट तक वक्त गुजारेंगे अपने स्टेशंस पर और उस दौरान आपके साथ एक असेसर मुस्तकिल मौजूद होंगे जो आपको सिनेरियोज़ देते रहेंगे। चाहे आपकी कोई प्रैक्टिकल स्किल्स हो तो आपको हो सकता है कि पेशेंट का वहाँ पर असेसमेंट परफॉर्म करना पड़े, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए जो उनके नेम, एमआरएन, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें कंपेयर करना पड़े। इसके अलावा हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। सो अगर आपकी कोई स्किल्स आती है जहाँ पर हैंड हाइजीन रिक्वायर्ड है सो यू हैव टू शो दैट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपका ऑस्की टेस्ट शुरू होने से पहले जो असेसर आपको असाइंड होंगे वो आपसे एक कंसेंट लेंगे। वो आपको ये बताएंगे कि ये ऑस्की की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। इसके अलावा जब आपका ऑस्की का टेस्ट उस दिन मुकम्मल हो जाएगा और जब 5 दिन बाद नतीजे जारी होंगे, अगर आप उस रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप उस चीज़ के लिए दोबारा अपील कर सकते हैं, लेकिन आप उसकी वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। सिर्फ आप री एवेल्यूएशन के लिए उनसे उनको रिमाइंड करा सकते हैं और वो आपके उस केस को या आपकी उस अपील को जो है वो दोबारा सुनेंगे, उसमें चेक करने के लिए रीजंस कि आपका टेस्ट क्यों फेल हुआ है। ऑस्की की तैयारी के लिए सबसे अच्छी चीज़ आप ये करें कि जब आपकी जॉब आपके ट्रस्ट के साथ कंफर्म हो जाए, बिफोर फ्लाइंग ही आप अपनी ऑस्की की तैयारी शुरू कर दें। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जो भी एलोकेटेड आपके ट्रस्ट का असाइंड ऑस्की सेंटर है उसकी वेबसाइट पे जाकर आप अकाउंट क्रिएट करेंगे। उस अकाउंट के अंदर जो नर्सिंग ऑस्की एग्जामिनेशन है उसके चैप्टर्स और उससे रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन, डेटा और उससे रिलेटेड बुकलेट्स उन वेबसाइट्स पर अवेलेबल हैं। आप उन बुकलेट्स को डाउनलोड करें और उन्हीं बुकलेट्स के ज़रिए आप प्रिपेयर करें। जब आप अपने मुल्क से या पाकिस्तान से फ्लाई करके इंग्लैंड में आ जाएंगे तो आपको जो आपका एलोकेटेड हॉस्पिटल है वो भी आपको ऑस्की के टेस्ट की तैयारियों में शामिल करेंगे। आपका एलोकेटेड हॉस्पिटल ट्रस्ट आपको ऑस्की की तैयारी में हेल्प करेंगे। वो आपके लिए सेशंस प्रिपेयर करेंगे और थ्रू द बिगनिंग टिल द एंड आपको प्रिपेयर किया जाएगा। लेकिन ऑस्की की प्रैक्टिस
اس کی اپروچ بہت اڈلٹ ہوگی، آپ سے ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ آپ ساری تیاری خود کریں. سو اسی لیے آپ جب یہاں پر آئیں تو آپ اپنا ٹائم شروع میں ویسٹ نہ کیجیے گا، اور کوشش یہ کریں کہ اوسکی سے ریلیٹڈ جو بکلیٹ آپ کو دیں، بیکاز اوسکی از آل اباؤٹ پریکٹیکل اینڈ پریکٹس. سو جو آپ کے اسکلس سیٹ ہیں، جو پیر میں جو 2 اسکلس آپ کے پاس آئیں گے وہ 21 منٹ کے ہوں گے. 21 منٹ کا پہلا جو پیر ہوگا، جو 2 اسکلس ہوں گے وہ کرنے کے لیے آپ کو ملیں گے. اس کے بعد 4 منٹ کا ایک چھوٹا سا وقفہ ہوگا، اور اس کے بعد دوبارہ آپ کے 21 منٹ کا ٹائمر شروع ہو جائے گا باقی کے 2 اسکلس پرفارم کرنے کے لیے. سو اسی لیے آپ کے پاس آپ کے پاس ایک ٹائم کا پریشر ہوتا ہے اور ایک ٹائمر چل رہا ہوتا ہے. وہ ٹائمر اینڈ ہو گیا، آپ نے اگر اسکل کمپلیٹ کر لی تو صحیح، نہیں تو پھر آپ نے آگے بڑھ جانا ہے. سو اٹس آل اباؤٹ ہاؤ ڈیپلی یو پریکٹس یور اوسکی. 21 منٹ کا پہلے 2 آپ کے اسکلس، پھر 4 منٹ کا وقفہ، پھر 21 منٹ کے آپ کے 2 اسکلس. سو ان کو آپ نے ریئل لائف کنسیڈر کر کے، جہاں پر بھی آپ اس ٹائم پہ رہ رہے ہوں، اگر آپ کے کولیگ ساتھ ہوں تو آپ ان کے ساتھ پریکٹس کریں، پریپیئر کریں، اور ایک جتنا ہو سکے سیمولیشن کریٹ کریں اپنے روم میں جہاں آپ رہتے ہیں، وہاں پر اس کو ایز اے ریئل اوسکی سینیریو امیجن کر کے پریکٹس کریں گے تو آپ کے پاس ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. اگر آپ کا اوسکی کا ٹیسٹ فیل ہو جاتا ہے، چونکہ 10 اسٹیشنز ہیں، اگر ان 10 میں سے آپ 1 سے لے کے یہ 7 اسٹیشن فیل کرتے ہیں تو آپ کو اس کی 50% فیس پے کرنی ہوتی ہے اور دوبارہ بیٹھنا پڑتا ہے صرف اسی اسٹیشن کو ری اٹیمپٹ کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ 8 سے 10 اسٹیشنز اوسکی کے فیل کرتے ہیں تو آپ کو فل فیس اس کی پے کرنی پڑتی ہے. انگلینڈ کے اندر کچھ ٹرسٹ ایسے ہیں جو ریسرچ کو بھی جو ہے وہ اسپانسر کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ ٹرسٹ ایسے ہیں جس میں ریسرچ کی فیس آپ کو خود پے کرنی پڑتی ہے. اوسکی کے ٹیسٹ کے بعد 5 ورکنگ ڈیز کے اندر آپ کو آپ کے اوسکی کا ٹیسٹ سینٹر آپ کو آپ کا نتیجہ ارسال کر دیتے ہیں، اور بذریعہ ای میل ایڈریس جو آپ نے پیئرسن ویو کی ویب سائٹ پہ مینشن کیا ہوتا ہے، اس ای میل ایڈریس پر آپ کو ای میل موصول ہو جاتی ہے کہ آپ کا کیا رزلٹ رہا ہے. جس اسٹیشن میں آپ انسکسیسفل رہے ہوتے ہیں اس کا فیڈ بیک وہاں مینشن ہوتا ہے، جو ہے وہ کس طرح ری اسکیجول کرنا ہے اپنا ریسیٹ، اور کس طرح دوبارہ دینا ہے، اس کی ڈیٹیلز وہ آپ کو وہاں پر فراہم کرتے ہیں. اگر آپ ان کے دیے گئے فیڈ بیک سے مطمئن نہ ہوں تو آپ اپنے ٹیسٹ سینٹر سے فردر کلیریفیکیشن کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں.